हिंदी सिनेमा में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक ऐसा भी सितारा हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना। और वे थे संवाद अदायकी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। हम तो वो भंवर हैं जिसमें समुंदर के समंदर डूब जाते। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 8 अक्टूबर 1926 को जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करने लगे। इनके एक बेहद करीबी दोस्त इनके आकर्षक व्यक्तित्व के कारण इनसे हमेशा कहा करते थे कि तुम फिल्मों में अभिनय के लिए ट्राई करो, लेकिन राजकुमार हमेशा इनकार कर देते। तब इनके दोस्त ने चुपके से इनके कुछ फोटोग्राफ्स एक फिल्म प्रोड्यूसर तक पहुंचा दिए। प्रोड्यूसर इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए और सन 1952 में इन्हें फिल्म रंगीली में बतौर एक्टर कास्ट किया। इसके बाद इन्होंने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत कर दी और कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। परंतु वर्ष 1957 में प्रदर्शित फिल्म मदर इंडिया में राजकुमार गांव के एक छोटे से किसान की भूमिका में अपनी सशक्त अभिनय की छाप छोड़ने में कामयाब रहे। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली और फिल्म की सफलता के बाद राजकुमार बतौर अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित हो गए। वर्ष 1959 में प्रदर्शित फिल्म पैगाम में उनके सामने हिंदी जगत के अभिनय सम्राट दिलीप कुमार थे, लेकिन राजकुमार यहाँ भी अपनी सशक्त भूमिका के जरिए दर्शकों की वाहवाही लूटने में सफल रहे। इसके बाद 1960 में आई फिल्म दिल अपना और प्रीत पर आई, 1961 में आई घराना, 1963 में आई गोदान और 1964 में आई दिल एक मंदिर जैसी फिल्मों में मिली कामयाबी के जरिए राजकुमार ने अपने अभिनय की धाक जमाई। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म काजल की जबरदस्त कामयाबी के बाद राजकुमार ने बतौर अभिनेता अपनी एक अलग पहचान बना ली। वर्ष 1965 में B.R. चोपड़ा की फिल्म वक्त में अपने लाजवाब अभिनय से एक बार फिर से अपनी ओर दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे। फिल्म वक्त के कुछ डायलॉग आज भी दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। फिल्म वक्त की कामयाबी से राजकुमार शोहरत की बुलंदियों तक जा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने कई और बेहतरीन फिल्मों में काम किया। 1967 में आई फिल्म हमराज, 1968 में आई नीलकमल और मेरे हुजूर, 1970 में आई हीर रांझा और 1971 में फिल्म पाकीजा में अपने अभिनय से राजकुमार दर्शकों का दिल जीतने में सफल रहे। आपके पाँव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। फिल्म 1978 में प्रदर्शित फिल्म कर्मयोगी में राजकुमार के अभिनय और विविधता के नए आयाम दर्शकों को देखने को मिले। इस फिल्म में उन्होंने 2 अलग अलग भूमिकाओं में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। अभिनय में एक रूपता से बचने और स्वयं को चरित्र अभिनेता के रूप में भी स्थापित करने के लिए राजकुमार ने अपने को विभिन्न भूमिकाओं में पिरो लिया। इस क्रम में वर्ष 1980 में प्रदर्शित फिल्म बुलंदी में वह चरित्र भूमिका निभाने से भी नहीं हिचके और इस फिल्म के जरिए भी उन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया। इसके बाद राजकुमार ने सन 1981 में फिल्म कुदरत, 1982 में धर्मकांटा, 1984 में राज तिलक एक नई पहेली, 1987 में मरते दम तक और 1990 में पुलिस पब्लिक जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म सौदागर में राजकुमार के अभिनय के नए आयाम देखने को मिले। 90 के दशक में राजकुमार ने फिल्मों में काम करना काफ़ी कम कर दिया था। इस दौरान राजकुमार की फिल्म तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, इंसानियत के देवता, बेताज बादशाह, जवाब आदि फिल्में भी प्रदर्शित हुईं। राजकुमार को एक शेर बहुत पसंद था जिसे वो अक्सर दोहराया करते थे, जिंदगी चलते कटी कांधों पे आया कब्र तक, 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो गया। 3 जुलाई सन 1996 में गले के कैंसर की गंभीर बीमारी ने इस शानदार, जानदार, दमदार
और एक अलग व्यक्तित्व वाले अभिनेता को हमसे छीन लिया। 69 साल की उम्र में राजकुमार हमें अलविदा कह गए, लेकिन वो हम सबके दिलों में अपने बेहतरीन डायलॉग और अदाकारी के माध्यम से हमेशा जिंदा रहेंगे। डी के जानता नहीं कि राणा की शतरंज का घोड़ा अढ़ाई घर नहीं चलता, सीधे राजा को मारता है। हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, कि चांदनी और चकोर का कोई संबंध नहीं। ये कैसे कह दूं कि भंवरा भूल बिना जीवित रह सकता है महाराज, कैसे कह दूं? हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।